सो अब हम अनग्रुप्ड डेटा के मीन को निकालना सीखेंगे। तो बेसिकली आपको लोअर क्लासेस से पता होगा कि मीन और एवरेज दोनों एक ही चीज़ होती है, और उसका फॉर्मूला भी आपने पहले से सीख रखा होगा, जो कि होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मान लीजिए हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस ये हो सकता है कि आप क्लास में गए और आपने n स्टूडेंट्स को खड़ा किया और उनसे उनके मार्क्स के बारे में आपने डेटा कलेक्ट किया। तो x1, x2, x3 एंड लाइकवाइज xn-1 और xn, दीज आर दी n ऑब्जर्वेशंस। तो इन ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या हो जाएगा? मीन x बार, यानी कि ये जो आपको लाइन दिख रही है इसे बार कहते हैं। तो x बार इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन। सो x बार इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो सारे ऑब्जर्वेशंस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस लाइकवाइज xn तक हम जोड़ लेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस थे तो हमने n से डिवाइड कर लिया। तो ये जो आउटपुट हमें मिलेगा दैट विल बी द मीन और एवरेज ऑफ दीज n ऑब्जर्वेशंस या अनग्रुप्ड डेटा। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो और ऑब्जर्वेशन भी दिया गया हो, यानी कि n यूनिक ऑब्जर्वेशंस हैं, x1, x2, x3, ये सब नंबर्स हैं, और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या हैं? f1, f2, f3 एंड लाइकवाइज fn। सो मे बी x1 मान लीजिए अगर 30 होता और f1 होता 2, इसका मतलब 30 दो बार इस पूरे डेटा सेट में आया है। मान लीजिए स्टार्टिंग में 30 कहीं आ जाता और कहीं बीच में 30 एक बार और आ जाता। सो ये जो ऊपर में x1, x2, x3 लिखा हुआ है ये यूनिक ऑब्जर्वेशन है, ये नंबर्स हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स x1, x2, x3, एंड जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो f1, f2, f3 हैं। तो इस केस में जो मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू कितना होगा? f1 टाइम्स x1 प्लस f2 टाइम्स x2 प्लस f3 टाइम्स x3 एंड लाइकवाइज प्लस fn टाइम्स xn। ये क्या हो जाएगा? टोटल सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा। क्यों? ये f1 को x1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम? बेसिकली जब आप कंप्लीट डेटा सेट देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि x1 मान लीजिए 35 था और f1 था 2, तो 35 आया है दो बार। सो जब आप टोटल सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस निकालने लगेंगे तो आपको 35 प्लस 35 दो बार करना पड़ेगा। उसी को आप 2 टाइम्स 35 लिख सकते हैं। 2 क्या था? फ्रीक्वेंसी था, और 35 क्या था? वो ऑब्जर्वेशन था। तो इसीलिए आपने f1 टाइम्स x1 लिखा। लाइकवाइज f2 टाइम्स x2 प्लस f3 टाइम्स x3। ऐसा करेंगे तो सबको जोड़ने पर आपको सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट्स मिल जाएगा। फिर डिवाइड करना है उसे हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। तो देखिए f1, f2, f3 इन सब को जब आप ऐड कर लेंगे तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएगा। सो फाइनली मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाई n, और जब फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो ये है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू fn xn डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज। इसी को हम जनरल टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो साइन आपको दिख रहा है इसे हम सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा FI/XI, तो देखिए FX 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 सब में है, और ये जो I लगा हुआ है इसका मतलब ये है, देखिए एक बार 1 1 है, फिर 2 2 है, फिर 3 3 है, तो इसीलिए I स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो FI मतलब जब I 1 होगा तो F1x1। फिर ये सिग्मा मतलब होता है समेशन, यानी कि इसके बाद हो जाएगा, जब 1 आपने पुट कर लिया यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। फिर I कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो F2x2। फिर समेशन के कारण क्या हो जाएगा? फिर प्लस आ जाएगा। फिर I कितना हो जाएगा? 3, तो F3x3। सो लाइकवाइज जो लास्ट वैल्यू I की होगी वो होगी n, जो कि देखिए यहाँ पे आपके फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा fnxn। तो बेसिकली ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसी को हम मैथमेटिकली शॉर्टकट में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वैसे ही डिनोमिनेटर में भी सिग्मा FI खाली लिखेंगे, I रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। तो एक बार I 1 होगा तो F1 सिग्मा की वजह से प्लस आ जाएगा,
फिर आई नेक्स्ट वैल्यू लेगा 2, तो प्लस F2, फिर एक बार प्लस आ जाएगा, फिर ऐसा करते करते F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ऐसे करते करते Fn। अब बेसिकली आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n को भी हम चाहें तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा का, जहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई हो, और जहाँ फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं।